तुरंत लेकर आए ब्रेकिंग। इवांका ट्रंप ने बहुत ही हैरान करने वाली बात कही। हिंसक समर्थकों को देशभक्त बोलकर इवांका ने ट्वीट हटा दिया है। इवांका ने ट्वीट में कहा था प्रदर्शनकारी देशभक्त हैं। इवांका के शॉट्स के साथ इस खबर को दिखाएं। इवांका ट्रंप ने कहा कि प्रदर्शनकारी देशभक्त हैं। व्हाट अ जोक। मनीष शाह, इवांका ट्रंप प्रदर्शनकारियों को देशभक्त बोलती हैं, फिर उनको हटा देती हैं उस ट्वीट को। क्या देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इवांका ट्रंप के दो ट्वीट आते हैं। पहली ट्वीट आती है जिसमें वो प्रदर्शनकारियों को देशभक्त कहते हैं, जब उसकी काफी आलोचना होती है। उसके बाद बहुत देर बाद जब ये सारा घटनाक्रम बीतता है, उसके बाद फिर वो एक ट्वीट करती है जिसमें कहती है कि हिंसक प्रदर्शनों की इजाजत नहीं दी जा सकती है। और इन सब के पीछे में एक पैटर्न जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने तो भीड़ को उकसाया। जब भीड़ इनके कहे के मुताबिक बहुत ज्यादा कुछ ऐसा कर गई जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए, ताकि डोनाल्ड ट्रंप, इवांका ट्रंप या इनके सलाहकारों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, तो अब यहां पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप के हो, इवांका ट्रंप के हो, या फिर इस मामले में अगर आप देखें तो किस तरीके से इनके बाकी सलाहकार इनसे पीछे हट रहे हैं। माइक पॉम्पियो, अमेरिका के विदेश मंत्री, इन्होंने इसका साथ छोड़ दिया। जे माइक पेंस, जो आज की तारीख में अगर आपके ट्रू लीडरशिप अगर उभर के आई है, तो वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति का, जिन्होंने कि अमेरिका के राष्ट्रपति के जो असंवैधानिक फैसले थे, असंवैधानिक दबाव था, उसको ठुकराते हुए उन्होंने ट्रू लीडरशिप दिखाई है। और यहां जो हम देख रहे हैं वो यही है कि अमेरिका की जो इंस्टीट्यूशन है वो किस तरीके से इस हमले का जवाब दे रही है बाय पार्टीशन। यहां देखिए सबसे बड़ी बात क्या है निशान, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों ही हाउस में अभी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग जो ट्रंप के साथ थे वो भी इस घटना की निंदा करते हुए कह रहे हैं कि अब हम ट्रंप के साथ नहीं है, क्योंकि उन सबको धक्का लगा है, क्योंकि अमेरिका के लोकतंत्र को धक्का लगा है, अमेरिका की पहचान को धक्का लगी है। जी दारे मनीष, इवांका ट्रंप, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा ये पूरी फैमिली। मिश्रा साहब, आई एम सॉरी आपको इंतजार कराने के लिए। अब मैं आप ही के पास आ रहा हूं। 208 साल बाद अमेरिका में ऐसा हुआ है। बड़ी खबर विजुअल्स के साथ सीधे आए। 208 साल बाद वॉशिंगटन में आपातकाल लगाए। वो विजुअल्स दिखाएं जो हंगामे के विजुअल्स थे, जो वायलेंस के विजुअल हैं। 1812 में अमेरिका संसद पर हुआ था ऐसा हमला। दे आर गोइंग बैकवर्ड्स। मिश्रा सर इस वक्त हमारे साथ है, पीके मिश्रा सर। सर, चुनौती दो है, पहले राइटर्स को रोकना और दूसरी चुनौती कोरोना को रोकना। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप एक में फेल हो गए और दूसरे को इनकरेज कर गए। बिल्कुल निशांत, मैं बताना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जी दोनों में ही फेल हो गए। और तीसरा जो सबसे बड़ी फेल हुआ, उनका जो सिक्योरिटी था कैपिटल हिल का और संसद का, पार्लियामेंट का जो सिक्योरिटी था, उसका बहुत बड़ा फेल्यूर हुआ है। और ये चीज़ जो है, जो भी बोले, डोनाल्ड ट्रंप जी का जो स्टेटमेंट आया, अभी इवांका ने जी जो दो स्टेटमेंट दिए ट्विटर के मुताबिक, उसको देखने से पता लगता है कि ये सब बिल्कुल बताया गया था, इसको प्रोवोक किया गया था। और ये चीज़ जो उनका संसद में हुआ, कोई भी इतना बड़ा डेमोक्रेसी में, संसद में इतनी बड़ा अटैक होना, एक्सपीरियंस, क्या आपको ऐसा नहीं लगता ये सब प्री प्लान था, प्री ऑर्गेनाइज था, पूरा वेल कोऑर्डिनेटेड था? बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, आई एम ए पुलिस ऑफिसर एंड आई कैन वेल टेल यू दैट इट इज वेरी वेल प्लान्ड। एंड एडिंग टू यू सर, एडिंग टू यू, मेरे पास अभी विजुअल्स आ रहे हैं अमेरिकी संसद के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ रही है। मिश्रा सर, मैं चाहूंगा आप उसे देखें। हंगामे के बाद तबाही और तोड़फोड़ के निशान सीधे दिखाएं विजुअल्स। अमेरिका में ऐसा 208 साल बाद हुआ है। व्हाट अ रिपोर्ट, दिस इज शॉकिंग। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर ट्रांजिशन। और ये देखें आप, कैपिटल हाउस में, सेनेट रूम्स में जबरदस्त तोड़फोड़ हुई है। किसी ने सोचा भी नहीं था कैपिटल हाउस में, सेनेट में ये सब हो सकता है। मैं चाहूंगा इसके बगल में आप बीच बीच में ब्रेकिंग भी दिखाएं। रोहित, दिस इज शॉकिंग जो हम देख रहे हैं तस्वीरें। ये आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वर्स्ट पार्ट इन अमेरिकन हिस्ट्री, इन मॉडर्न हिस्ट्री अगर बात की जाए तो। जी बिल्कुल, आप ये इस तरह के जो विजुअल्स है, ये आपको एक, मुझे बोलना नहीं चाहिए कि कोई थर्ड या फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज में वहां पे इस तरह होता है कि हम चुनाव हार गए तो आप जाके तोड़फोड़ कर दें और इस तरह की चीजें। अमेरिका में, कैपिटल में, वॉशिंगटन डीसी में, दुनिया की सबसे सिक्योर सिटी में ये होना, मतलब अविश्वसनीय तो है ही। निशांत, और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एक जो प्रेसिडेंट आज सेट कर दिया है ट्रंप के सपोर्टर्स ने, ये किस हद तक आगे चल के अमेरिका को डिफाइन करता है, ये देखना जरूरी है।
और इसके साथ साथ और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस और फोटोज है जो हम शेयर करेंगे हमारे व्यूवर्स के साथ, जो दिखाएगा, दर्शाएगा कि कितनी हद तक आज ट्रंप के सपोर्टर्स गिर गए थे उन्हें अगला अमेरिका का राष्ट्रपति मैं अपने दर्शकों को दो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। एक तरफ वो जो वायलेंस हो रहा था और दूसरी तरफ ये जो सेनेट के अंदर के, कैपिटल के अंदर के तस्वीरें हैं। मैं इन दोनों तस्वीरों के साथ स्कन सर के पास जाऊंगा। दोनों तस्वीरें दिखाएं नितिन, इससे पहले क्या हुआ और उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। स्कन सर, अब मेरा सवाल यह है, क्या आपको ऐसा लगता है, आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस, द वे यू हैव हैंडल थिंग, मैं चाह रहा हूं वायलेंस के विजुअल्स बगल में दिखाएं, और क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, अभी तक तो प्रेसिडेंट ही हैं, अब उन्होंने जो कुछ भी किया था उसको सीधे तौर पर अनडन किया जाएगा? देखिए, उसको अंडू करना अभी तो सबसे पहले कि अगले 2 हफ्ते कैसे निकलेंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करेंगे जो भी वो कर सकते हैं। पर जैसा आपके संवाददाता ने भी कहा कि माइक पेंस वाइस प्रेसिडेंट, देखिए पिछले 4 साल में एक भी कच्चा बयान माइक पेंस ने कभी नहीं दिया। नेवर। और हमेशा वो एक कूल, कलेक्टेड, स्टेबल आदमी के तरह सामने आए और उन्होंने जिस तरह वो काम कर रहे हैं, देखिए जिस तरह अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में जिसमें 3-4 जज तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही अपॉइंट किए थे, उन्होंने भी कोई भी सुनवाई करने से मना कर दिया इलेक्शन के खिलाफ जो रिपब्लिकन्स ने प्रयत्न किया था। तो एक तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी एक स्ट्रेंथ को दिखाया है कि चाहे जितना प्रेसिडेंट उसको सबवर्ट करने की कोशिश करे, उतना ध्वंस करने की कोशिश करे, पर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट उसको विथस्टैंड कर सकता है। अब स्कन सर, उसके बाद अब यही फ्रेम रखिए। मैं स्कन सर आपको बीच में रोक रहा हूं, मुझे एक चीज समझाइए सर, हमारे दर्शकों को यही फ्रेम रखिए प्लीज। स्कन सर, क्या ऐसा नहीं लगता है आपको, आप ही के आंसर से मैंने क्यों लिया है, कि अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स है वो इतने स्ट्रांग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स है वो इतने स्ट्रांग हैं कि इवन प्रेसिडेंट कैन नॉट शेक द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो एक फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम है। 50 स्टेट्स हैं और गवर्नर्स हैं, इवन सिटी ऑफ न्यूयॉर्क का जो मेयर है उसकी बहुत पावर्स हैं, पर कमांडर इन चीफ है, प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ है, वो उसकी अनट्रेमल्ड पावर है कि वो अपनी फौज को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है। और मैं समझता हूं कि जब इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एस्पर को डिसमिस किया था ट्रंप ने करीब 1 महीना पहले, हो सकता है ट्रंप ने कुछ कोशिश की हो कि ईरान पे हमला कर दें या कुछ इस तरह की एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर दें कि जिससे कि अमेरिका में पूरा ये जो इलेक्शन प्रोसेस है या ट्रांजिशन है ये डिले हो जाए। प्लीज पार्डन मी, मेरे पास न्यूज़ फ्लो बहुत तेजी से आ रहा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। आप इतने सीनियर है, मुझे रोकने में भी आपको कई बार सोचना पड़ता है। सॉरी सर। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।